विधायक दल के नेता चुने गए मोहन यादव। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता दें आपको कि विधायक दल के नेता मोहन यादव चुने गए। मध्य प्रदेश के सीएम होंगे अब मोहन यादव। तो तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए अब मोहन यादव का नाम सभी के सामने। विधायक दल की बैठक में ये बड़ा फैसला हुआ है, यानी कि मध्य प्रदेश की जो कमान है अब मोहन यादव संभालेंगे। बता दें आपको कि शिवराज सिंह चौहान का नाम भी पीछे हट गया, प्रहलाद पटेल का नाम भी पीछे हट गया और अब नाम आया मोहन यादव का। तो मध्य प्रदेश के नए सीएम होंगे मोहन यादव। जैसे कि अटकलें लगाई जा रही थी कि कोई ओबीसी चेहरा ही सामने लाया जा सकता है। बता दें आपको कि विधायक दल की बैठक में फैसला हो गया है, मोहन यादव का नाम जो है वो सभी के सामने। और ऐसे में मुख्यमंत्री जो होंगे मध्य प्रदेश के मोहन यादव होंगे। विधायक दल की बैठक में ये फैसला लिया गया। 3 जो नेता यहाँ पर पहुंचे थे, मनोहर लाल खट्टर के साथ तमाम और जो नेता यहाँ पर पहुंचे थे उन्हीं की मौजूदगी में ये फैसला हुआ है। बता दें आपको कि ये बड़ा सस्पेंस जो था वो अब खत्म हो गया है। मोहन यादव अब सूबे की कमान संभालेंगे और जो तमाम योजनाएं शिवराज सिंह सरकार ने शुरू की थी वो योजनाएं आगे बढ़ाने का काम अब मोहन यादव करेंगे। हालांकि क्या कुछ इनकी प्राथमिकता रहेगी इस पर सभी की निगाह है, लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है ये बड़ी और अहम खबर कि मोहन यादव अब सूबे की कमान संभालेंगे। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे मोहन यादव। और इससे पहले आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, आशा लाकड़ा और के लक्ष्मण भोपाल पहुंचे थे। और जो विधायकों की बैठक हुई, विधायकों की बैठक में सभी का मन टटोलने की कोशिश की गई। पूछा गया कि किसके नाम को आगे बढ़ाया जाए, किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्या विधायक चाहते हैं। क्योंकि ये कहा जा रहा था बार बार कि देखिए जो तमाम विधायक है वो सीएम शिवराज सिंह चौहान जो पहले थे उनके ही नाम को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अब नए मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव का नाम सामने आया है। ओबीसी चेहरे पर दांव खेला है बीजेपी नेतृत्व ने और साथ ही साथ इसी नाम पर अब कहीं ना कहीं जो आम सहमति है वो बनी है। संघ के बेहद करीबी माने जाते हैं मोहन यादव और शिवराज सरकार में मंत्री रहे मोहन यादव। और ऐसे में बता दें आपको कि जिस तरह से मोहन यादव के नाम को आगे बढ़ाया गया है, ये भी कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के भी बेहद करीबी है मोहन यादव। और साथ ही साथ विधायक दल की बैठक में जो तमाम जो विधायक है वो भी इस नाम पर राजी हो गए। और इसी के साथ साथ ओबीसी चेहरा मंत्री भी रह चुके हैं, संघ के बेहद करीब है और शिवराज सिंह चौहान के भी बेहद करीब माने जाते हैं। तो जाहिर तौर पे जो तमाम समीकरणों को साधते हुए अब मोहन यादव का नाम सामने आया है। और जैसा कि ये कहा जाता है कि देखिए केंद्रीय नेतृत्व हमेशा सभी को चौंका देता है, तो मोहन यादव का नाम अभी तक सामने नहीं आ रहा था और तमाम नामों को पछाड़ते हुए मोहन यादव का नाम अब सीएम के लिए आगे हैं। यानी कि सीएम अब जो होंगे अगले वो मोहन यादव होंगे। संतोष ज्यादा जानकारी के साथ सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए ये कहा जा सकता है मोहन यादव अब होंगे सूबे के नए मुख्यमंत्री। क्या वजह रही कि तमाम नामों को पछाड़ते हुए मोहन यादव का नाम आगे रखा गया? देखिए ना, बिल्कुल ये चौंकाने वाला फैसला था। जैसे कि चर्चा बीच में हो ही रही थी कि केंद्रीय नेतृत्व तो कुछ भी फैसले ले सकता है। मोहन यादव को मुख्यमंत्री पद के लिए विधायक दल ने चुना है। मोहन यादव मध्य प्रदेश सरकार में जो पिछली सरकार थी उसमें उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। उच्च शिक्षा मंत्री थे, उज्जैन दक्षिण विधानसभा से अभी वर्तमान विधानसभा में जीत हासिल की थी। तो मोहन यादव एक ओबीसी चेहरा है। जिस प्रकार से ये बात की जा रही थी कि मध्य प्रदेश में कोई ना कोई ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, वही चौंकाने वाली बात सामने आई। मोहन यादव का कहीं भी लिस्ट में नाम नहीं था, कहीं चर्चा का एक विषय नहीं थे कि मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, विधायक दल का नेता बनाया जाएगा। लेकिन ये चौंकाने वाले फैसले हमेशा से जनता पार्टी संतोष, क्योंकि कहा जाता है कि संघ के बेहद करीबी माने जाते हैं मोहन यादव और ऐसे में ओबीसी चेहरा जिसका हम जिक्र लगातार कर रहे थे, संघ के भी बेहद करीब है। किसने नाम आगे बढ़ाया, क्या वजह रही कि मोहन यादव के नाम पर ही सहमति बनी? क्या कुछ उनका पहले का बैकग्राउंड रहा है? जैसे कि आपने कहा कि शिक्षा मंत्री रहे, क्या कुछ और बैकग्राउंड उनका राजनीतिक रहा है? विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल नेहा, जिस प्रकार से संघ के करीब माने जाते हैं और संघ का
खासा जो प्रभाव है उज्जैन मालवा क्षेत्र में है। वहां पे उज्जैन की अगर बात की जाए तो संघ का कार्यालय भी है और संघ से बहुत पहले से मोहन यादव जुड़े हुए थे। यही एक कारण हो सकता है कि मोहन यादव के को जो संघ ने प्रपोज किया हो, संघ के कहने के से ही मोहन यादव को मुख्यमंत्री का पद दिया गया हो। और मोहन यादव जो शुरू से ही संघ के कार्यालय में थे, संघ के कार्यकर्ता माने जाते थे। जी, तो तमाम जो नेता थे इस वक्त वहां पे मौजूद थे। ऐसे में आम सहमति बनाना मोहन यादव के नाम पर कितना मुश्किल रहा होगा संतोष, क्योंकि देखिए संघ के बेहद करीब है और हमने देखा है कि जहां जहां पे चुनाव होता है और वहां वहां पे जब मुख्यमंत्री पद के नाम की बात होती है तो संघ के जो बेहद करीब होता है उसी पर केंद्रीय नेतृत्व का हाथ रखा जाता है। अब ऐसे में जब मोहन यादव की बात हो रही है तो ये भी कहा जा रहा है कि संघ के बेहद करीब है, तो ये संघ वाला फैक्टर काम आया, ओबीसी वाला फैक्टर काम आया, या फिर विधायकों की खास तौर पे पसंद थी कि मोहन यादव को आगे बढ़ाया जाए? देखिए नेहा, मोहन यादव की कहीं पर भी चर्चा नहीं थी। इतने दिनों से जब से 3 तारीख को मतगणना हुई और 163 सीटें आई, तब से ही 5-6 शहरों पे ही बात चर्चा चल रही थी। मोहन यादव का कहीं भी नाम नहीं था। केंद्रीय नेतृत्व ने बिल्कुल चौंकाने वाला ये फैसला किया है और मोहन यादव वाकई में संघ के करीब माने जाते हैं। लेकिन इसमें ये भी ध्यान रखा गया है कि ओबीसी चेहरे को ही मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बनाना था, या तो शिवराज सिंह या प्रहलाद पटेल। लेकिन इन दोनों नाम को फाड़ते हुए अलग से मोहन यादव का नाम जो आया है उसमें सर्वसम्मति बनी है। वाकई में चौंकाने वाला फैसला है। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर से मौका क्यों नहीं दिया गया? देखिए ये तो कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में भी एक नया चेहरा सामने रखा है, तो मध्य प्रदेश में भी हो सकता है कि एक नया चेहरा ही सामने रखे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर से मौका ना देना, नए चेहरे के तौर पर और ओबीसी चेहरे के तौर पर तो प्रहलाद पटेल को भी आगे रखा जा सकता था। जब केंद्र से इस्तीफा दिलवाया और उसके बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी कि नहीं एक बड़ा पद सौंपा जाएगा, तो बड़े पद के तौर पे तो फिर मुख्यमंत्री का ही पद था, लेकिन ऐसे में उनको भी पछाड़ते हुए एक नया नाम सामने आना, ये क्या बताता है, ये क्या जताता है? देखिए मैं जिस तरीके से मोहन यादव का नाम सामने आया है, शिवराज सिंह तो का नाम मुख्यमंत्री की रेस से बाहर कर दिया गया है, लेकिन कयास यही लगाए जा रहे थे कि लोकसभा चुनाव तक तो शिवराज सिंह को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन वह भी जो कयास लगाए जा रहे थे वो भी विफल हो गए। वही कयास ये भी लगाए जाते कि प्रहलाद पटेल ओबीसी का बड़ा चेहरा है, उनको बनाया जाएगा। लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व, जैसा कि बार बार मैं कहना चाहता हूँ, लोग भी मानते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व हमेशा चौंकाने वाला ही फैसला लेके आते हैं। तो ये तो साबित हो गया कि मोहन यादव कहीं नाम नहीं था। इसके बाद मोहन यादव अब मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। नया लेकिन संतोष, जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, भले ये कहा गया कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में नहीं लड़ा गया, उनको साइडलाइन कर दिया गया। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है, 2024 के लिए चुनौतियां नहीं बढ़ जाती? अगर बगावत है और वो खुलकर सामने नहीं आ रही तो अंदर खाने तो डैमेज हो सकता है 2024 में। बिल्कुल अंदर खाने डैमेज हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है और डैमेज कंट्रोल करने में काफी माहिर है, तो ऐसा लगता नहीं कि कोई विशेष डैमेज कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व या उच्च नेतृत्व है बहुत जल्दी डैमेज कंट्रोल कर लेता है और काफी सोच समझ के फैसला लिया गया होगा, क्योंकि ओबीसी चेहरा तो तय था कि ओबीसी चेहरा तो ही मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन शिवराज सिंह को ना बनाना कितना डैमेज होगा ये आगे देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो शिवराज सिंह को नाम बनाना ये कितना डैमेज वाली बात होगी, वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी सामने आ रहा था संतोष, वहां पर भी बात नहीं बनी, वहां पर भी दाल नहीं गल पाई। इसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही है संतोष? लेकिन यह ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम था, लेकिन ऊपर खाने पे नहीं था। अगर ऊपर सबसे तेज नाम अगर किसी का चल रहा था तो वो 3-4 नाम ही थे, जिसमें शिवराज सिंह चौहान थे, प्रहलाद पटेल थे, कैलाश विजयवर्गीय थे और नरेंद्र सिंह तोमर। ये नाम काफी प्रायोरिटी में मध्य प्रदेश के सीएम रेस में थे, लेकिन सिंधिया का नाम था, लेकिन बहुत निचले। अगर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व अगर किसी युवा को अगर मुख्यमंत्री बनाने का बात होती तो जरूर ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम सामने आता, और सामान्य वर्ग से अगर कोई मुख्यमंत्री बनता तो या तो कैलाश विजयवर्गीय या नरेंद्र सिंह तोमर बनते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने शायद ऐसा लग रहा कि ठान ही लिया था कि ओबीसी कैंडिडेट को ही
सीएम बनाना है। संतोष, ये भी कहा जा सकता है कि पहले से ही केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से नाम डिसाइड था। संतोष, ये भी कहा जा सकता है कि पहले से ही केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से नाम डिसाइड था कि मोहन यादव को ही मुख्यमंत्री बनाना है, लिहाजा इस पर सर्वसम्मति से आगे बढ़ा जाए, इसीलिए इन 3 बड़े नेताओं को भेजा गया। या ये कहा जा सकता है कि पहले से नाम जो था डिसाइड था कि उसी पर सहमति बनानी है, इसलिए सभी को मनाने के लिए भेजा गया था। ये तो सिर्फ औपचारिकता ही थी कि भाई जो एक बैठक होनी है विधायकों की, उसके अंदर आम सहमति बनानी है, तो मैं इसे औपचारिकताएं कहेंगे। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल औपचारिकताएं कह सकते हैं। जिस तरीके से नाम ये मोहन यादव का निकल के आया है तो ये औपचारिकता के ही कहेंगे, क्योंकि नाम केंद्रीय नेतृत्व से आया है। यहाँ पे तो नाम था भी मध्य प्रदेश में, किसी को इस नाम से चर्चा ही नहीं थी। तो सिर्फ जो पर्यवेक्षक भेजे गए थे, केंद्रीय पर्यवेक्षक भेजे गए थे, सिर्फ इसी बात की सहमति बनाने के लिए शायद भेजे गए थे कि मोहन यादव के नाम पर सहमति बनाए और इनका नाम ऊपर लेके आए और मध्य प्रदेश का अगले मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे। शायद ये हो सकता है। नहीं, ठीक है संतोष, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर। विधायक दल की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। उज्जैन दक्षिण से विधायक बने मोहन यादव और उसके बाद एक बड़ा पद उन्हें सौंप दिया गया। नरेंद्र सिंह तोमर होंगे एमपी विधानसभा के स्पीकर। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता दें आपको कि मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे और एक मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री। जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला होंगे डिप्टी सीएम। देखिए, हर वर्ग को यहाँ पर साधने की कोशिश की गई है। एक ब्राह्मण चेहरे को सामने रखा गया है, एक ओबीसी चेहरे को सामने रखा गया है और यहाँ पर हर वर्ग साधने की भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोशिश हुई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि डिप्टी सीएम जो है वो 2 होंगे, साथ ही साथ स्पीकर कौन होगा ये भी तय हो गया है। तो हर वर्ग को साधने के साथ ही आगे बढ़ रही है, क्योंकि ये बिल्कुल सीधे सीधे एक केंद्रीय नेतृत्व के दिमाग में है कि देखिए 2024 हमें साधना है, लिहाजा कोई भी ऐसा फैसला ना लिया जाए जिससे कि सीधे सीधे जो असर है वो 2024 पर हो। हमारे साथ संतोष लगातार जुड़ा हुआ है। संतोष, ये कहा जा रहा है कि देखिए 2 डिप्टी सीएम होंगे, एक मुख्यमंत्री होंगे और जो स्पीकर होंगे वो भी तय हो गए हैं। ऐसे में जाहिर तौर पे किसी भी तरह का रिस्क लेने के मूड में फिलहाल जो केंद्रीय नेतृत्व है दिखाई नहीं दे रहा। एक ब्राह्मण चेहरा, एक यादव चेहरा यानी कि ओबीसी से चेहरा और हर वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है।